शेयर मार्केट स्विंग इस चैनल में यानी एसएमएस चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए ये पहला वीडियो हमारा है जहां पर हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और हम बताएंगे कैसे आप स्विंग ट्रेड करके अपने बेनिफिट्स या गेन अचीव कर सकते हैं। हमारे कुछ नियम हैं। पहला नियम तो ये कि हम सारे पैसे एक बार में नहीं लगाते हैं। पहला नियम आपको ध्यान रखना है और इसके लिए हम 20 20 20 20 20 यानी 20% 5 टाइम अगर आप डिवाइड करेंगे जो भी आपका सम ऑफ कैपिटल है तो उससे आपको 5 बार डिवाइड करना है और ऐसे पैसे लगाने। आप इस चैनल के माध्यम से जब जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर हमारा काम करने का तरीका कैसे है, हम किस तरह से अपने पैसों को लगाते हैं और किस तरीके से हम पैसे बनाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए आपके पास दूसरा नियम फॉलो करना ज़रूरी है, यानी आपके पास में पैसे एक अर्निंग सोर्स होना चाहिए। मतलब फुल टाइम आप शेयर मार्केट में ही इन्वॉल्व ना हो, आपके पास कुछ और भी काम होने चाहिए जिससे आपकी अर्निंग या ग्रोथ होती रहे। तीसरा, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। हड़बड़ी में गड़बड़ काफ़ी ज़्यादा होती है और इस वजह से पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है। और चौथा, टाइमली आपको इन एंड टाइमली आपको आउट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में ही सजेस्ट करते हैं जिसको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, कई सालों से ट्रैक कर रहे हैं और जिसकी मोमेंटम और चाल हमें ज़रा समझ आती है, हम उस पर ही ट्रेड लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हमेशा से फेवरेट है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हमारा काम करने का तरीका ऐसा है कि हमने कुछ इंडिकेटर्स फिट किए हैं, बहुत ही आसान इंडिकेटर्स हैं जिसे हम RSI और MACD कहते हैं। जी हाँ, जो हमें बताते हैं कि किस टाइम पे हमें इन करना है और किस टाइम पे हमें आउट करना है। जनरली हमारी जो ट्रेड टाइमिंग होती है वो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक की होती है और बहुत ज़्यादा समय तक हम अपने पैसों को नहीं फंसा के रखते बाज़ार में, बहुत जल्दी निकालते हैं और बहुत जल्दी आउट करते हैं। हम 2% से लेकर के अगर 5%, 7% या 10% तक हमारे पैसे हमारी स्ट्रेटेजी के माध्यम से बने तो हम इन एंड आउट कर लेते हैं। और ये काफ़ी गुंजाइश होती है कि हमारे ये पैसे 15 दिन से लेकर के एक हफ्ते से लेकर के एक महीने के अंतराल के अंतर्गत ही बन जाएं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है। फॉर एग्जांपल, हम एक महीने का चार्ट देखते हैं सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। आज 2 अप्रैल 2023 है। जी हाँ, आज का जो इसका भाव है, ये भाव है लगभग 23.20 पे बंद हुआ। दिन रविवार है। आगे की स्ट्रेटजी आपको सिंपल ये फॉलो करनी है कि देखिए, आपने यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा MACD पे एक क्रॉस जो ये बता रहा है कि यहाँ से शेयर टूट सकता है। जी हाँ, 87 के आसपास टूटा और टूटने के बाद में कहाँ तक गया, यहाँ से इसने रिबाउंड लिया, यहाँ पे ज़रा एक सपोर्ट लेने के बाद रिबाउंड कर दिया 80.72। तो आप ये समझ सकते हैं कि नियर बाय 82 से लेके 81 से लेकर के 80 की हमें पोजीशन बनानी है। और अभी जो स्टॉक है वो 83 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट आप अभी भी थोड़ा परचेस कर सकते हो, लेकिन हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 87 से लेकर के यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 89 पे हम बेच देंगे। हमें कोई मतलब नहीं है कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो 95 जाए, 100 जाए, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। हमें केवल मतलब है कि अगर हमारी पोजीशन 82 या 80 के बीच में बनी है तो हम अपने आप को 87 से 89 के बीच में एग्जिट कर लें। यही हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी है। देखिए, एक दूसरी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप RSI को देखिए और अगर आप इस टाइम पे पोजीशन बनाते हैं, यानी इस टाइम पे बाज़ार था 10वां महीना 3 तारीख और भाव था शेयर का 77.37। अब आपने इसे कितने समय के लिए रखा, मुश्किल से 15 दिन भी नहीं रखे और ये 87 89 के आसपास स्टॉक पहुंच गया। मतलब 10 से 12% का आपका 15 दिन में पैसा बना। तो बस ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी जिसे आपको फॉलो करना है और यही स्ट्रेटेजी हम आपको शेयर करेंगे। फिलहाल अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट लेवल है जहां पे आप 80 के आसपास में ख़रीदारी कर सकते हैं। दूसरी या तीसरी ख़रीदारी आप जो करेंगे वो 75 के आसपास में करेंगे और बस उसके बाद आपको होल्ड करने के लिए रखना है। और जैसे ही आपका फर्स्ट, अगर आपने मान लीजिए 75 में ख़रीदा है, आपका 80 आता है, आपको पूरा का पूरा सौदा काट देना है। आपको 85 का इंतज़ार नहीं करना है। लेकिन अगर आपने 80 के आसपास में परचेजिंग की, मार्केट वहीं से बाउंड करता है, घूम जाता है, तो आपको अपना स्विंग पोजीशन 88 89 की रखनी है और आपके 5 से 6% पैसे बनेंगे। ज़रूर बनेंगे, आप ये भरोसा रखें। और इसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस वजह से वीडियो को आप ज़रूर ट्रैक करिए। आपको ज़रूर पता चलेगा कि जो
मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ, इसमें आपके अच्छे गेन्स होंगे। तो अगली बार किसी और स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, आप भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। फ़िलहाल अगर आप सेल में बनाना चाहें तो अभी इसका भाव चल रहा है 83 के आसपास, 81, 82 में खरीदें, 80 आता है, बहुत अच्छा स्तर है, आप वहाँ पे खरीदें। पूरे पैसे एक साथ ना लगाएँ, 20 से 30% की खरीदी आप कर सकते हैं और इसे आपका टारगेट 88, 89 के आसपास में बेच ही देना है। ये ऊपर भी जा सकता है, देखिए 110 भी जा सकता है, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है इससे, केवल आप बेचिए। दोबारा आएगा, दोबारा पोजीशन बनानी होगी, किस स्तर पे बनानी है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल आपको पोजीशन अगर बनानी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे, तो 80, 81, 82 के आसपास बना कर के टारगेट अपना मात्र 88, 87, 89 का आप रख सकते हैं। आपके 6 से 7% पैसे 1 से 2 हफ्ते के अंदर बनने की पूरी गुंजाइश संभावना रहेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी तरीके के जो वीडियो शानदार हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देखिए अभी निफ्टी का भी एक स्टेटस मैं आपको बता दूं जो कि अभी चल रहा है 17,350 के आसपास। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अगला वीडियो